हाय हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड बच्चों। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ अपने यूट्यूब चैनल सूरज टीच पॉइंट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो समकोण त्रिभुज पे आधारित है। बहुत सारे बच्चे समकोण या त्रिभुज के नाम से भी घबरा जाते हैं, उन्हें त्रिभुज समझ में नहीं आता है। जैसे वो कोई आकृति देखता है ट्रायंगल टाइप का, त्रिभुज टाइप का, उसको लगता है ये कहाँ से आ गया, क्योंकि वो उससे परिचित नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आप समकोण त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। और चूंकि समकोण त्रिभुज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप 10th वाले विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे 10th के जो विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग 10वीं की, वो सब इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें आप समकोण त्रिभुज को समझेंगे और समकोण त्रिभुज को समझने के बाद ही आप त्रिकोणमिति के परिचय संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप बना पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज किस तरह से, समकोण त्रिभुज का क्या रूपरेखा है, उसके मैथमेटिक्स कैसे होते हैं और वो कैसे आपके त्रिकोणमिति चैप्टर से टच करता है। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, कैसा है और उसको किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो समकोण त्रिभुज से है। समकोण त्रिभुज को हम लोग RIGST राइट एंगल भी बोलते हैं। तो राइट एंगल भी इसको बोलते हैं, तो इसको परेशान नहीं होना है, आप समकोण त्रिभुज ही समझिए। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है, आज हम लोग पहले इसका जनरल समझेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है। समकोण त्रिभुज में आप देखे होंगे एक लाइन L टाइप का होगा, L टाइप का, ऐसा एक लाइन आपका L टाइप का होता है और ये दोनों लाइन को एक रेखा ऐसे मिला देते हैं, ये मिला देते हैं। तो इस प्रकार की आकृति, ऐसे त्रिभुज का डेफिनेशन के हिसाब से त्रिभुज कहते किसको है? 3 रेखाखंडों से घिरे हुए आकृति या 3 रेखाखंडों से बने हुए आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से बने या घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो हो गया कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 रेखाखंडों से बने या घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पर समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि 3 रेखाखंडों से, चाहे वो रेखाखंड जैसा भी दिखे, अगर आपका ये रेखाखंड कुछ इस तरह से घिरा हुआ है तो भी ये त्रिभुज है। अगर आपका रेखाखंड कुछ ऐसा चल रहा है तो भी वो त्रिभुज है। चाहे वो जिस भी आकृति में हो, ये त्रिभुज है, क्योंकि ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या है भाई? तो त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को हम 2 तरह से बांटे हैं, एक भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और एक कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार। अगर कोणों के आधार पर बात करेंगे तो हम लोग चूंकि 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो हमको ये पता होता है कि डिग्री कोण क्या होता है। तो कोणों के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो त्रिभुज के क्या प्रकार हो जाएंगे? तो पहला प्रकार त्रिभुज का हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एक प्रकार आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा प्रकार हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो अभी ऐसे तो हम लोग भुजा के आधार पर भी पढ़ेंगे, कोण के आधार पर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहे हैं, फिर बाद में और भी जो त्रिभुजें होंगी उसके बारे में बात हम लोग कर लेंगे।
लेकिन ये वीडियो स्पेशल समकोण त्रिभुज के आधार पे है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ही आपको त्रिकोणमिति में मदद करने वाला है। और 10th बेस वालों, 10th में पाइथागोरस थ्योरम जो समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। तो जो बच्चे समकोण त्रिभुज को या त्रिभुज को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस वीडियो में पहले समझेंगे कि त्रिभुज कैसा होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसका जो मैथमेटिक्स है, उसका जो कैलकुलेशन है, उसके अंदर का जो भी रूपरेखा है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आप स्पेशल समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो डिफिनेशन के आधार पे समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अब 90 डिग्री कैसा दिखेगा? 90 डिग्री बिल्कुल एल टाइप दिखने वाला आकृति, यानी जब आप बिल्कुल कोई आकृति सीधा स्केच करते हैं, सीधा बिल्कुल एल टाइप, ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, यानी एल टाइप, बिल्कुल सीधा एल टाइप। अब समकोण त्रिभुज में इसका एक कोण तो 90 डिग्री है, और बाकी ये दोनों कोण कितना डिग्री का होगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जो भी समकोण त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोण, जो एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, आप इसको मान सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। किसी त्रिभुज का तीनों एंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों मिला के 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है, जो माप होता है, वो आपका 180 डिग्री होता है। अब आप सोचिए कि अगर एक एंगल मेरा ये बी 90 डिग्री है, अगर आपका एक एंगल ये बी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल कितना होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों भी मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि 45, 45 और 90 180 हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 45 ना होकर यहाँ के 60 डिग्री हो सकते हैं, तो यहाँ के कितने हो सकते हैं? 30 डिग्री हो सकते हैं। तो फिर 60 30 मिलके 90 हो गया, और ये 90, फिर 180 हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज के जो ये भुजा है, इसके बढ़ने के साथ साथ कोण का मान भी घटता बढ़ता है। अगर ये घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कहीं भी बढ़ सकता है, इसके घटने बढ़ने से भी कोणों के मान घटते बढ़ते हैं। तो अब चलिए और आगे समझते हैं क्या है। तो ऐसे तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, इसका एक कोण 90 डिग्री है, अर्थात ये कौन सा कोण हो गया? ये समकोण हो गया। अब समकोण त्रिभुज में अच्छी बात क्या है कि आप ये तीनों लाइन, जिसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, इस तीनों लाइन को हम रेखाखंड बोलते हैं। इस तीनों लाइन का नाम त्रिभुज में क्या है? तो इस तीनों लाइन का नाम भुजा है। आप जो लिखते हैं भुजा, ये एक भुजा हो गया। त्रिभुज की भुजाएं कहलाती है, ये दो भुजा और ये तीसरी भुजा। भुजा को साइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये भुजा है आपका, भुजा को लोग इंग्लिश में साइड भी कहते हैं। ये भी भुजा है, तो ये भी साइड हो गया, और ये भी भुजा है, ये भी साइड हो गया। तो हम ये बात जान रहे हैं कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं हो गई? त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। सारे त्रिभुज में 3 भुजाएं हो, इसको भुजा कहते हैं। भुजा, दो भुजा जिस बिंदु पर मिलती है, दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे वो कहीं भी मिलती हो, तो उसको शीर्ष कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? शीर्ष। तो एक जगह यहां मिल रहा है, इस बिंदु का नाम हम ए रख दीजिए कि बिंदु ए शीर्ष हो गया। दो रेखाखंड यहां भी मिल रहा है, तो इस बिंदु का भी नाम आप रख दिए, इसको भी शीर्ष कहेंगे। इसका भी नाम आप बी रख देते हैं। और एक रेखाखंड दो यहां पे मिलते हैं,
ये भी शीर्ष हो गया। जहां जहां रेखाखंड मिलेंगे वो शीर्ष बिंदु या शीर्ष कहलाएंगे और इसका नाम भी हम शीर्ष। तो अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज में क्या क्या हो रहा है। त्रिभुज में भुजाएं 3 होती है, शीर्ष भी 3 है इसके। किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और एक बार। इसको आप क्या बोलते हैं? जिसको हम कोण बोल रहे थे, ये कोना को कोण बोलते हैं, एंगल। कोना जो 2 रेखाखंड के बीच का कोण है उसको कोण बोलते हैं। तो 1, 2 और ये 3, तो कोण कितने हैं? 3 कोण हो गए। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 भुजाएं, एक। दूसरी 3 कोण। अभी मैंने देखा किसी भी त्रिभुज के 3 कोण भी होते हैं। और तीसरी बड़ी बात, किसके 3 शीर्ष भी होते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाओं वाला। कैसे आकृति? 3 भुजाओं वाला। तो जब त्रिभुज में भुजाएं कितनी हो जाती है? 3। तो याद रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण भी होते हैं। इस तरह से त्रिभुज को हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो नो डाउट हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये वीडियो में जो मैंने त्रिभुज के बारे में बताया है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन त्रिभुज के बारे में। अभी एक कदम और आगे, तो ये तो आप समझ गए हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने रहने दिया है, आप यहां से भी समझ सकते हैं, इसके ना होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि मैंने ये जान लिया है कि त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिए हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं याद रखने के लिए। चलिए अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसका क्या नाम बताया? तीनों भुजा है कि नहीं? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, मतलब त्रिभुज के 3 भुजा। अब समकोण त्रिभुज की कुछ और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में इस भुजाओं का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन है भुजा ही। वास्तव में त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, लेकिन जब हम इसको त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तब इसका नाम बदलेगा। वो देखिए क्या है। अब हम फिर से एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिकोणमिति के आधार पर हम फिर से त्रिभुज को समझते हैं। देखिए यहां पर ये तो आप जान गए हैं कि 1, 2, 3 भुजाएं हैं इसके। ये भी आप जान चुके हैं कि ये कोण है, 1, 2, 3 कोण है इसके, नो डाउट। और ये तीनों शीर्ष हैं, ये भी हम लोग जान चुके हैं। चलिए शीर्षों के नाम भी मैंने A, B, C रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए, पहला रेखा लंबा है, पहला रेखा लंबा है। आसानी से समझने के लिए ये याद रखिए कि जो रेखा ऊपर से लंबवत है, लंब डाला हुआ है, ये रेखा ऊपर से लंबवत डाला हुआ है नीचे की ओर, इसको आप लंब पढ़ सकते हैं। इसको लंब पढ़ा जाता है, लंब। इसको इंग्लिश में पर पेंडिकुलर पढ़ा जाता है। इस रेखाखंड को जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, इसको हम लोग लंब कहते हैं। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए इस रेखा को आप शॉर्ट में P भी लिखते हैं। आपको याद होगा कि त्रिकोणमिति में P/B, P/H पढ़ाया जाता है, बुक में भी लिखा हुआ है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग P समझ सकते हैं इस रेखा को। अब ध्यान देने की बात है कि ये जो लंब है 90 डिग्री, ये किस पर टिका हुआ है? ये नीचे इस पर टिका हुआ है, तो हम अपने पैर पर टिके हुए हैं, तो पैर को हम लोग पाद बोलते हैं, पैर को आधार बोलते हैं। मेरा आधार क्या है जिसमें हम खड़े हैं, है ना? तो उसी प्रकार से ये त्रिभुज का जो लंब जो है, ये जिस पे खड़ा होता है, इस लाइन पे खड़ा है, BC वाला लाइन पे खड़ा है, तो जिस पे ये खड़ा होता है ना, उसी को इसका आधार कहा जाता है। ये आधार है, इस लाइन का नाम आधार है। और इसको इंग्लिश में आप बेस पढ़ते हैं, इसलिए शॉर्ट में नीचे वाले को B लिखते हैं। इसका मतलब है कि आप लंब को P लिख रहे हैं, बेस को B लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है दोनों? किसी समकोण त्रिभुज में ये जो लंबा लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? लंब। और ये जो है इसको क्या कहते हैं? आधार। अब ये दो बात तो मेरे को समझ में आ गई, आप लोगों को भी समझ में आ गया। लंब को आधार से एक रेखा देखिए मिला रही है,
इसको तिर्यक रेखा कहा जाता है शंकु वगैरह में। ये तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा जो ए को बी से मिला रही है समकोण त्रिभुज में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं कर्ण। इसको कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसका नाम हाइपोटेनियस है, इसलिए आप शॉर्टकट में इसको एच भी लिखते हैं, इसको। तो हम अभी क्या समझ रहे हैं? त्रिभुज समकोण कैसा होता है, त्रिभुज में क्या क्या होती है, और विशेष बात कि समकोण त्रिभुज जो मेरा त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं उसको हम ऐसे देखते हैं, उसका रूपरेखा कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब विशेष बात, ये तो आप कर ही चुके हैं नोट इसको, चलिए इसको लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इससे आगे की बात यह है कि अब हम इसको, जो पाइथागोरस का थ्योरम इसके ऊपर लागू हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि सर त्रिभुज का भुजा वगैरह आप कैसे निकालते हैं। अगर इसका समस्या अंक में दिया हुआ हो, जैसे किसी का मान हम देखते हैं कि सर AB का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान 3 सेंटीमीटर दिया रखा है, तो AC का मान मेरे से पूछ देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने के बाद आप त्रिकोणमिति बना पाएंगे। और उसके आगे का एक चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी यहीं से कनेक्टेड है, समकोण त्रिभुज पर आधारित वो भी प्रश्न होता है, और त्रिकोणमिति भी इसी पर आधारित होता है, इसलिए हम इसको अच्छे से समझ जाएंगे। अब चलिए हम इसको थोड़ा अंक में लाके चेक करते हैं, ठीक है। तो अंक यहाँ तक तो आपने नोट कर ही चुके हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मैंने इसे इरेज कर दिया है, अब आप थोड़ा आगे समझते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से। अब चलिए थोड़ा सा इसको अंक में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि पहले एक सूत्र बहुत दिन से चलता आ रहा है, वो सूत्र पाइथागोरस ने दिया था। एक पाइथागोरस का प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये लिखता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, मैंने आपको वर्ग पढ़ाया, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हम इस सूत्र के सहायता से किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में, तीनों भुजाओं का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस सूत्र का यूज कैसे करता हूँ, अब समझिए। कर्ण को तो मैंने इधर बताया कर्ण, तो कर्ण का क्या नाम है यार, AC, तो हम यहाँ पर AC भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। लंब को क्या मैंने लिखा, AB को मैंने लंब कहा, तो आप लिख सकते हैं लंब की जगह पर AB का स्क्वायर प्लस, और इसको मैंने क्या कहा, BC आधार, तो हम आधार की जगह पर BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सूत्र बन गया हमारा। अब क्या कर सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज आपको दिया गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से कोई त्रिभुज आपको दिया गया है जिसमें ABC लिखा हुआ है। यहां पर लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है माना, और आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये भी मान लिया। तो लंब कितना है मेरा, 3 सेंटीमीटर, और आधार कितना है मेरा, 4 सेंटीमीटर। अब क्या रह गया, कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी है, तो देखिए मैंने कहा आपको कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो तीनों भुजाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों भुजा का मान आप इसके सहायता से निकाल सकते हैं। तो पहले ये देख लेंगे हम कि मेरे को निकालना क्या है, इसमें आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण से कनेक्टेड जो फॉर्मूला होगा वो आप लगा सकते हैं। कैसे देखिए, ऐसे लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसके ऊपर इसके वैल्यू को रख देंगे।
देखिए कर्ण तो नहीं दिया हुआ, ये तो मेरे को निकालना होता है। जिस भाग को निकालना होता है उसे आप बराबर के पहले रखें। तो जैसे मान लीजिए कर्ण तो मेरे को नहीं पता है, तो कर्ण को हम कर्ण ही लिख दिए ऐसे। अब लंब आपको पता है कितना है 3, 3 पे लंब के जगह पे 3 लिख कर ये स्क्वायर ऐसे डाल देंगे, फिर प्लस। अब आधार के जगह पे क्या है 4, तो 4 लिख देते हैं आधार के जगह पे, ये स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए। 3 का स्क्वायर क्या बताए थे हम, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने बताया पहले भी कि 4 पे अगर स्क्वायर है तो 4 को 4 से ही गुना कर दीजिए। 3 पे स्क्वायर है तो 3 को 3 से ही गुना कर दीजिए, तो जो आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिए और इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। अब क्या हो गया, कर्ण पे जो स्क्वायर है वो तो रह गया, बाकी ये दोनों ऐड हो गया। 16 में 9 जोड़ दिए कितना हो गया 25 हो गया। 16 में 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया। अब यहाँ पे आ गया, हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी एक नई बात जानेंगे कि अगर बराबर के इस पार वर्ग है, बराबर के इस पार वर्ग है और उधर कोई दूसरी संख्या है, तो अगर आप यहां पर से इस वर्ग को हटाना चाहते हैं, ये वर्ग हटेगा, बराबर के उस पार जाएगा, ये रूट का रूप ले लेगा। चूंकि मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका है कि जो स्क्वायर होते हैं वो रूट में छिपे होते हैं। तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो उस तरफ स्क्वायर में रूट बन के चला जाएगा, ये रूट हो गया। अब इसके बारे में भी मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया है कि रूट अंडर कोई भी चीज़ होता है तो उसका हम क्या करते हैं, रूट अंडर अगर कोई भी चीज़ रहा तो हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए बताए थे मैंने आपको पिछले वीडियो में कि भाई 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप 25 का एलसीएम निकाले थे 5 से, ये 5 एक वर्ग, तो आपका क्या हो गया, तो रूट के अंदर 2 को 5 आया था, ये दोनों आपकी दोनों 5 का एक 5 निकाले थे जो वर्गमूल कहलाया, ये 5 वर्गमूल हो गया। इसका मतलब है कि 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कर्ण मेरा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने एक समकोण त्रिभुज के लंब दिए हुए थे, आधार दिए हुए थे, तो मैंने उसका कर्ण निकाल लिया। तो ये समझ में आपको आया ही नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम और चल रहा होगा तो वो भी आप हमको लिख के बताइए, मैं इसके बारे में और भी कुछ नई वीडियो बना दूंगा। तो आज आप समकोण त्रिभुज के बारे में ये बात समझ चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात समझा करके कि मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। तो समकोण त्रिभुज में अभी मैंने सिर्फ कर्ण निकाला, ये वाला भाग जो नहीं दिया हुआ, तो आप कर्ण निकाल लिए। इसी प्रकार से लंब भी निकालेंगे, इसी प्रकार से आधार भी निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो आपको बना दे रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह से। अभी मैंने कर्ण निकाले हैं, एक सूत्र मैंने कर्ण के लगा दिए, अभी इसके और भी 2 सूत्र होंगे आपके, ये देखिए क्या है। तो हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को कैसे निकाला जाता है। अब चलिए जैसे मैं एक त्रिभुज ले रहा हूँ, उसी त्रिभुज को ले रहा हूँ जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। समझते हैं कि बाय द वे ये एक त्रिभुज है ABC। तो चलिए वो 3 सूत्र जिसके बारे में मैंने बात किया था, पाइथागोरस से रिलेटेड सूत्र था, जिसमें पहला था कर्ण निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए लंब का प्लस आधार का हम सूत्र लगा देते हैं, इससे हम कर्ण निकाल देते हैं। अगर हमको लंब नहीं दिया हुआ हो तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब का सूत्र लगा देंगे। तो पहले हम कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 2, और तीसरी अगर आधार ना दिया रहे तो क्या करेंगे, तो आधार निकालने के लिए भी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूला है।
ये 3 फॉर्मूला आपके तीनों भुजा निकालने की में मदद करेगी। तो अभी मैंने जब मेरे को ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो मैंने कर्ण निकाल लिए इसकी सहायता से। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है और लंब नहीं पता है, लंब नहीं पता है। अब हम इस समकोण त्रिभुज में लंब कैसे निकालेंगे? तो चूंकि लंब निकालने का भी सूत्र मेरे पास है और आधार निकालने का भी सूत्र मेरे पास है, तो मैंने अभी कर्ण को निकाला था। क्या निकालने वाले हम लोग? लंब को। चूंकि लंब नहीं दिया, मान लीजिए कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, लंब नहीं दिया हुआ है, तो लंब कैसे निकालेंगे? फिर लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालने का सूत्र क्या है? तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये मेरा लंब के लिए सूत्र है। अब लंब निकालना है मेरे को, तो लंब तो ये है। एक बात और याद रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में अगर आपको कोई भी भाग निकालना होता है तो वहां पे 2 भाग का वैल्यू पहले से दिया रहता है, एक वैल्यू जो नहीं दिया रहता है उसको हम सूत्र से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिछले वाले सवाल में मैंने देखे कि लंब दिया हुआ था और आधार दिया हुआ था, कर्ण नहीं था, तो मैंने कर्ण निकाल लिया इससे। अभी का जो मैथ है उसमें कर्ण भी है, आधार भी है, किंतु लंब नहीं है, तो हम लंब निकालेंगे इस सूत्र से। मैंने कहा याद रखना है कि 2 भाग दिया हुआ रहेगा, तीसरा हम निकालेंगे। तो लंब तो नहीं है, तो लंब को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लंब को ऐसे रह जाने देते हैं। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिया मैंने, माइनस आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 पे भी स्क्वायर डाल दिया मैंने, यही स्क्वायर डाले हैं दोनों में। अब फिर से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। तो अब ये देख लीजिए 25 में से 16 गया, कितना बचा? 9। और यहाँ पे क्या बच रहा है? ये लंब का स्क्वायर अभी साथ ही चला है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम दोहराएंगे कि जब यहाँ पर अब एक संख्या बचा 9, तो इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर कुछ तरह रूट में बदल जाएगा, स्क्वायर मेरा रूट में बदल जाएगा, जो संख्या उस पर होंगी वो रूट के अंदर चले जाएगी। तो रूट का मतलब क्या? रूट का मतलब वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर 3 का वर्ग 3 तिया 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हो गया। ये भी आप निकाल चुके हैं। देखिए मैंने लंब निकाल दिया, लंब भी हम सीख गए निकालने। तो गाइस हम लोग अभी लंब निकालना सीख चुके हैं। अब एक और बच गया आपका आधार, हम लोग कैसे निकालेंगे किसी समकोण त्रिभुज का, उसको देख लेते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मैंने इसे इरेज किया है यहाँ तक। तो अभी आपने कर्ण, लंब और मैंने कर्ण को और लंब को निकालने सीख रखा है। अब मुझे आधार सीखना है। मान लीजिए कि आधार में ये नहीं दिया होगा, किसी समकोण त्रिभुज में आधार नहीं दिया, तो हम आधार को कैसे निकालेंगे? ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे मैंने कर्ण निकाले, लंब निकाले। ध्यान दीजिएगा कि कर्ण निकालने में दोनों वर्गों का योग चाहिए होता है, तो वहाँ पे मैंने जोड़ का सिंबल वाला फॉर्मूला लिया है, और बाकी ये दोनों में सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्म है, मैं दोनों को घटा के निकालूंगा। चलिए हम लोग थोड़ा आधार निकालने के लिए सीखते हैं। फिर से लिखेंगे पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये लिखना पड़ता है बार बार चूंकि आप इसी रूल से इसको बना रहे हैं। अब हमको निकालना है आधार। आधार बराबर क्या फॉर्मूला है? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसके ऊपर बिठा लूँ अपने सवाल को। तो आधार निकालना है मेरे को, तो आधार छोड़ देते हैं, क्योंकि आधार तो दिया हुआ है नहीं, तो आधार को वैसे ही उतार लेते हैं। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 पे स्क्वायर दे दिया मैंने ये वाले, ये माइनस रहा, और ये लंब का कितना है? लंब 3 सेंटीमीटर। लंब 3 सेंटीमीटर मैंने डाल दिए। अब फिर से आधार में तो कुछ है नहीं,
इसको वैसे रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9। अब 25 में से 9 गया कितना बचेगा, तो 25 में 9 गया 16 बच गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, आधार लिखेंगे यहाँ पे। मैंने पिछले बार ये बताया कि जब आप स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बन जाएगा। मेरा जो स्क्वायर होता है ना, ये मैंने अब यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है और ये स्क्वायर को मैंने उधर कन्वर्ट किया है रूट में, ये रूट बन गया। अब रूट का मतलब तो वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल आपको पता है 4 होता है। अगर नहीं भी पता है तो फिर से निकाल लेंगे आप। 16 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ का वर्गमूल निकालने के लिए मैं तो एक प्रोसेस को अपनाता हूँ, आप भी इसी को अपनाते हैं कि भाई 16 का 2 8, ये 4, ये 2 और ये 2 इकाई 2 इतना आ गया। तो मेरा रूट के अंदर जो है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 चारों 2 आ गए। जोड़े के 1 निकालेंगे हम लोग, इस जोड़े से भी 1 निकालेंगे, ये मेरा वर्ग निकल जाएगा। 2 दूनी 4, ये 4 हो गया वर्ग मेरा और ये बेस मेरा 4 है। तो गाइस अब हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग हम लोग करते हैं और लंब को कैसे निकालते हैं, आधार को कैसे निकालते हैं, कर्ण को कैसे निकालते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों के बारे में क्लियर कर दिया है। अब आप घर पे बैठकर भी किसी भी त्रिभुज का ये तीनों चीज निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने ये समकोण त्रिभुज का जो बेसिक नॉलेज था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको बताया। आप वीडियो को पुश करके फिर से पीछे जाकर बैक करके रिवर्स करके इन्वर्स करके देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप इस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं अगले ही वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, त्रिकोणमिति जैसे प्रश्नों में हमको सब मदद करती है। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।